लेकिन दुनिया के विकसित देशों ने हमें एक असभ्य देश के तौर पर दर्ज किया है, एक असहनशील देश के तौर पर दर्ज किया है, एक अराजक देश के तौर पर दर्ज किया है, एक ऐसा देश जहां न आदमी होने का कोई मतलब है, न जिंदगी का, न मौत का, न कानून का और न सरकार का, भाईचारे का तो बिल्कुल नहीं। मार के मेरे भैया को कूद के आ गए, मेरा लाली चला गया घर के समान। महान भारतीय गणतंत्र के नक्शे में गुम एक गांव 30 सितंबर का अखबार छपने तक सिर्फ एक आबादी का नाम था, लेकिन अब बिसाड़ा भारत के माथे पर चिपके एक अंतर्राष्ट्रीय शर्म का नाम है। खाक इंसानियत की राख से बना कलंक का एक ऐसा टीका जो एम्स्टर्डम से अंकारा और न्यूयॉर्क से नैरोबी से लेकर लंदन, लिस्बन, दोहा, डबलिन, मॉस्को, मस्कट तक खींचता चला गया है। वो तो वो खुद जानेंगे, सजा तो देनी है ही है। आप क्या मांग करेंगे? अब मैं कुछ भी मांग ना कर रही, उनकी मर्जी है। मैं क्या मांग करूं, मेरा लाली चला गया मैं किससे मांगू। बिसाड़ा के बहाने भारत के तमाम नेता भले राष्ट्रवाद की पताका लहरा रहे हों, लेकिन दुनिया के नामचीन अखबारों में भारत की राष्ट्रवादी राजनीति अपने नंगेपन के साथ दर्ज हुई है। गार्डियन ने भारत की धज्जी उड़ाई है, वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत की धज्जी उड़ाई है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की धज्जी उड़ाई है, मेल ऑनलाइन ने भारत की धज्जी उड़ाई है। दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में से एक द गार्डियन ने बिसाड़ा की घटना के बाद बने माहौल पर प्रधानमंत्री के चुप्पी पर हैरानी जताते हुए चिंता जाहिर की है। लिखा है, भारत के बुद्धिजीवी खतरे में। जब से मोदी ने सत्ता ग्रहण की है, तब से दक्षिणपंथी समूह ताकतवर होते जा रहे हैं। धर्मांतरण और गो हत्या जैसे मामलों में बौद्धिक लोगों पर हमले तेज हो रहे हैं। इन हमलों पर शीर्ष नेताओं की चुप्पी आश्चर्यजनक है। भारत में बीफ खाना कोई जुर्म नहीं है। बिसाड़ा और उसके आसपास के गांवों में ठाकुर जमींदार हैं और अधिकतर मुसलमान खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं। हम अपनी गवर्नमेंट से आशा करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा और न्याय की गुहार के लिए ही मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इफ्तिखार का कत्ल पर भारत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। डेविड ब्रेस्टो ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, किसी को नहीं पता भारत में उदार सोच रखने वाला कौन आदमी कब मार डाला जाए। आज के दौर में भारत के धर्मनिरपेक्ष उदारवादियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जिंदा बचे रहने की है। इन सभी हत्याओं से पता चलता है कि कैसे भारत में सेक्युलर उदारवादियों की आवाज को दबाया जा रहा है। हमलों की खबरें अखबारों के पन्नों पर छप रही हैं, लेकिन सरकार अभी तक इन मामलों में चुप्पी साधे हुए है। हम सिर्फ न्याय की मांग करेंगे, हमें सिर्फ न्याय मिले। बस जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई। संसार के बुद्धिजीवियों के सबसे सम्मानित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर हमला बोलते हुए लिखा है, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तभी से धर्मनिरपेक्षता और उदारता की धज्जी उड़ाई जा रही है। पिछले कुछ सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने समलैंगिक संबंधों को वापस अपराध की श्रेणी में डाल दिया है। कई किताबें बैन कर दी गई हैं, कई ऐसे कानून बने जिनके कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता लगातार प्रभावित हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों के समय कहा था कि वो धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता लगातार इसका माखौल उड़ा रहे हैं। ब्रिटेन के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार मेल ऑनलाइन ने तो यहाँ तक लिखा कि सबका साथ सबका विकास का नारा एक फरेब में बदल कर रह गया है। प्रधानमंत्री के समर्थकों को जिस तरह से ध्रुवीकरण के लिए खुला छोड़ दिया गया है, उससे सबके लिए विकास के नारे की जबरदस्त भद्द पिटी है। अमेरिका के सबसे मशहूर टीवी चैनल CNN ने सवाल उठाया है कि सदियों से भाईचारे के साथ जीते आ रहे भारत में अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने निर्दोष लोगों को मार डाले जाने की आशंका से भर दिया है। सदियों से हिंदू और मुसलमान साथ साथ शांति से रहते चले आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्माद के कारण दादरी के बिसाड़ा गांव की पूरी तस्वीर ही बदल गई। हम चाहे तो हम या हमारी सियासत दुनिया के ब्रॉडशीट पर छप रही खबरों को खारिज कर दे, लेकिन सच ये है कि बिसाड़ा की घटना पर भारत की राजनीति में बेशर्मी के जितने विशाल तंबू ताने गए हैं,
उसने पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस देश को